खारिज हुई आजम खान की दलील, पिता पुत्र की जोड़ी की सजा बरकरार, अब जेल में ही रहेंगे रामपुर के खान, आकाश सक्सेना का काम कर गया दांव। वक्त वक्त की बात है, वक्त को बलवान कहा जाता है, वक्त जब खराब होता है तो राजा फकीर बन जाता है, और जब वक्त अच्छा होता है तो फकीर राजा बन जाता है। आज आजम खान का वक्त खराब है तो उन्हें तारीख मिल रही है। वक्त खराब होने के चलते आजम खान को जेल की रोटी खानी पड़ रही है। वक्त के करवट बदलने के कारण आजम सजा याफ्ता मुजरिम बने, कई बरस से बैरक में रहने को मजबूर हुए। सोमवार को वक्त ने फिर साथ नहीं दिया, दलील काम नहीं आई। कोर्ट के एक फैसले से आजम और अब्दुल्ला को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। आजम खान और उनके चाहने वालों को उम्मीद थी कि कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगा, आजम की आजादी पर मुहर लगाएगा, आजम बाहर आएंगे, परिवार के खाना खाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में हुई सजा के खिलाफ दोनों की याचिकाएं खारिज करते हुए दोनों की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में पिता पुत्र दोनों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। अब आजम हाई कोर्ट जा सकते हैं, आजम फिर से अपनी दलील कोर्ट में रख सकते हैं। ऐसे में अब जान ले पूरे प्रकरण के बारे में। दरअसल ये मामला वर्ष 2019 में सामने आया, जब भाजपा नेता और नगर विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग अलग जन्मतिथियों से 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए थे, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच के दौरान इस मामले में मोहम्मद आजम खान की भूमिका भी सामने आई, उसके बाद उन्हें भी आरोपी बनाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2 अलग अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाए थे। इनमें एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को दोनों को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया था, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील करते हुए सजा के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आजम खान को राहत नहीं दी, जिसके चलते आजम अब जेल में रहेंगे। आजम खान नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं। आजम खान सितंबर 2025 में ही जेल से रिहा हुए थे, लेकिन 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। पूरे केस की दलील सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा ने की। वकील ने मामले के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी सीमा राणा ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम और आजम खान की ओर से दायर अपील को सेशन कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार ने खारिज कर दिया। निचली अदालत ने जज शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रहेगी। सरकार की ओर से पैरवी कर रही एडीजीसी सीमा राणा ने मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम और आजम खान की ओर से दायर अपील को सेशन कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार ने खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सीमा राणा ने बताया कि राज्य की ओर से सजा बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसमें दोनों पिता पुत्र की सजा में वृद्धि की मांग की गई है। वहीं रामपुर के काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, जो पूर्व मंत्री और स्वार टांडा के पूर्व विधायक रहे हैं, की ओर से भी एक रिवीजन दाखिल किया गया है, जिसमें सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नवेद मियां सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सजा वृद्धि से संबंधित राज्य की अपील पर सेशन कोर्ट पर सुनवाई हो तो काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को भी सुना जाए। अब सजा बढ़ाने के मामले में सेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य के साथ साथ नवेद मियां का पक्ष भी सुना जाएगा। वहीं इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भी रामपुर में केस दर्ज कराया। मुकदमे में अब्दुल्ला के साथ उनके पिता आजम और तंजीम फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्ला दोबारा जीत गए। उसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के एक मुकदमे में उसे फिर से 3 साल से ज्यादा की सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई।